अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, अब एक स्ट्रेस सा जो है वो दिमाग से उतर चुका है, क्योंकि एक बात सामने आ चुकी है कि बस ठीक है, पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर है, एलिमिनेट हो चुका है, यूएसए क्वालिफाई कर चुका है सुपर 8 के लिए, और एक अब इत्मीनान सा हो गया। अब आराम तसल्ली से हमने तमाम मैचेस को डिस्कस करना है। अपनी अपनी फेवरेट टीम उमर और मैंने डिसाइड कर ली है। वैसे उमर को तो युगांडा बहुत ज़्यादा पसंद थी, मगर वो भी कहीं ना कहीं चलें, कोई मसला नहीं है। न्यूजीलैंड भी पसंद थी, न्यूजीलैंड भी पसंद थी, मगर ये है कि अब हम आगे डिसाइड करते जा रहे हैं, जैसे जैसे टीम्स आगे बढ़ती जा रही हैं, हम अपनी चॉइसेस का मेयार भी बदलते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तान अगर अपना मैच यूएसए से अच्छा खेलता, हम वैसे हमेशा हम यहीं पर एंड करते हैं, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान यहाँ होता, मगर ये जो ता और ती है इसके अंदर हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे है कि यानी कि यूएसए ने क्वालिफाई कर लिया है और यूएसए जो है वो आगे बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये टीम ने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया। कल का मैच नहीं हो सका, एक पॉइंट मिल गया, मगर होता तो भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम चांसेस थे कि यूएसए ये मैच अपने नाम कर लेता। आज इंडिया और कनाडा का मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और दूसरी जानिब इंग्लैंड और नामीबिया भी आमने सामने होंगे। क्यों उमर? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही डिफाइन किया है। और दूसरा ये है कि आप देखें, दो ये डेड रबर था, लेकिन आप ये देखें कि न्यूजीलैंड ने कितना अच्छा कमबैक किया। उनको पता है क्योंकि कैंपेन जो है मतलब आगे सुपर 8 तक नहीं जा सकती, लेकिन जो कि रिमाइंडर जो रिमेनिंग फिक्चर्स रह गए वो अच्छे से वो ख़त्म करना चाहते हैं। और जिस तरह आज 9 विकेटों से वो जीते हैं, और युगांडा जो है स्ट्रगल कर रहा था कि वो 39 से भी पहले आउट हो जाए, जो कि उनका लोएस्ट टोटल अभी बना है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, लेकिन 40 तक चले। उमर को ब्रायन मसाबा का बहुत दुख है, कितनी मुश्किल से नाम बोलते हैं। नहीं, और मुश्किल से क्या, अब देखे साइमन सीसाजी वो नहीं चले, जो कि हो गया खत्म। क्रिस्टोफर हेनरी गेल इंस्पिरेशन है, मैं कहती हूँ बस ठीक हो गया, उमर आगे बढ़े। अच्छा, दूसरा फिर रियाजत अली शाह नहीं चले, लेकिन अनिया अच्छा खेले। ट्रेंट बोल्ट ने उनको खेले नहीं दिया, कितनी जबरदस्त बॉलिंग की, स्विंगिंग यॉर्कर्स कराई उन्होंने, और 100 डेड टिम साउथी। फिर आगे से सेंटनर, लोकी फर्गसन, ये वो लोग हैं, मतलब फर्गसन फॉर एग्जांपल 150 बर्क रफ्तार बॉलर है, तो उनको खेलना चैलेंजिंग था। अच्छा, दूसरे मैच में हम अगर आज साउथ अफ्रीका का और जो है उसका था नेपाल का था, जिसमें से जो है नेपाल लगा एक स्टेज में कि वो जीत जाएगा मैच, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बॉलिंग की 115 तक रिस्ट्रिक्ट किया मेरे लिए साउथ अफ्रीका को। और जो कौशल बुरतल है उन्होंने 4 विकेट ली, दो ही वो पार्ट टाइम लेग स्पिनर, लेकिन फिर उसके बाद जो है तबरेज शमशी छा गए, उन्होंने 4 विकेटें ली। और साउथ अफ्रीका वैसे ही थ्रू है सुपर 8 का, और पहला मैच यूएसए से खेलेगा। तो खैर पाकिस्तान जो है वो कल खेलेगा अपना मैच, लेकिन ये है ज़रूर कि पाकिस्तान की कैंपेन ख़त्म हो गई है। अब बांग्लादेश के चांसेस बन रहे हैं कि सुपर 8 में आपको मछली और चावल मिले, काबली पुलाव आपको ऑलरेडी मिल रहा है अफगानिस्तान की सूरत में। और तो मेरे बिल्कुल सही बात है। खैर बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। हमारे साथ मौजूद है नाजरीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, बहुत इत्मीनान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। अभी साहब, ये जो आपका सुकून का लेवल है, मतलब पाकिस्तान टीम खेल रही है नहीं खेल रही, लेकिन आप जो सुकून में नजर आते हैं, बस यही चीज़ की कमी है हमारे अंदर। हम इतने जज्बाती हो जाते हैं, हमसे मतलब कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन आपको देखकर फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। नहीं, हाफिज साहब ओके हैं तो फिर हमें भी ओके होना चाहिए। भाई ठीक है, उन्होंने ज़्यादा वक्त गुजारा है, लेकिन वो भी नॉर्मल है, हमें भी नॉर्मल होना चाहिए। हाफिज साहब, अगर हम बात करते हैं आज इंडिया का और कनाडा का मैच है, उसके बाद कल पाकिस्तान ने अपना मैच है वो आयरलैंड के साथ खेलना है, तो आप देखेंगे मतलब दुख तो हो रहा है कि आखिरी मैच होगा, और एक बात यकीनी है कि आप टूर्नामेंट का हिस्सा ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक सुकून का ताल्लुक है, ये वक्त के साथ आता है। तो आपका भी वक्त आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। सही बात। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक चीज़ है। पाकिस्तान टीम इससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल सकती थी, पाकिस्तान को इससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलना चाहिए था। और ये जो लोग बात कर रहे हैं, करते रहते हैं, कल से कर रहे हैं कि कुदरत का निज़ाम नहीं चला, कुदरत का निज़ाम नहीं चला। भाई कुदरत का निज़ाम तो हमेशा चलता है, बिल्कुल चलता रहेगा। बिल्कुल। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का ये है कि ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये इसको आप उस निज़ाम के साथ जोड़ने के बजाय ये आपके अमाल का अंजाम है। आप अंजाम तक पहुँचे हैं जो आप कर रहे हैं गुज़िश्ता चंद माह से, गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, तो ये आप उसको, अब लोगों ने कल से शोर मचाया हुआ है बारिश की वजह से पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ। पाकिस्तान यूएसए से हारने के बाद की वजह से बाहर हुआ। सही बात है। पाकिस्तान इंडिया के सामने शिकस्त खाने की वजह से बाहर हुआ पाकिस्तान की टीम। इसको बारिश के ऊपर क्यों डाल रहे हैं आप? बिल्कुल मतलब एक
जो हमदर्दियाँ हैं वो लेने का भी कोई तरीका होना चाहिए ना, कोई उसकी बेस होनी चाहिए, बुनियाद होनी चाहिए। आपकी टीम बुरी क्रिकेट खेलती चली जा रही थी और ये आखिर में आकर आपके साथ अब ये हुआ कि अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने करना क्या, जवाब क्या देना है। आप तो पहले दिन से लेकर किसी ने आपका बैट पकड़ा जब आप खेल रहे थे यूएसए के खिलाफ, किसी ने आपसे बॉल छीन लिया यूएसए के खिलाफ, किसी ने आपको रन्स करने से रोक दिया इंडिया के खिलाफ, किसी ने आपको शॉट्स बड़े खेलने से रोक दिया इंडिया के खिलाफ जो आप नहीं कर पाए हैं, ये किसी ने रोका तो नहीं है। तो ये तो सारे के सारे आपके अपने जो आप करते रहे इस टीम के, अभी भी कर रहे हैं, अभी की कौन सा बाज आ गए हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ये लोगों को समझ आती है असल में, मतलब वो खुशकिस्मत है जिनको थोड़ा देर से भी आ जाती है। तो ये जो कुल मिलाकर तमाम लोगों ने, भले वो साबिक क्रिकेटर्स हैं, भले मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, भले क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, भले कोई भी है, भले मीडिया से लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है इस तबाही में। मतलब अगर आप किसी गलत चीज़ को आप उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या आप उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये जानते बूझते हुए भी कि ये गलत है तो आप उसको कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस तबाही का हिस्सा बन रहे हैं। तो आज पाकिस्तान की टीम में जो हालात हुए हैं ये 2023 के वर्ल्ड कप से मुख्तलिफ तो नहीं है। तो आज पूछे ना कोई जनाब मोहसिन नकवी साहब से कि आपने किस बुनियाद पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते हुए इस बाबर आजम को कप्तान बनाया पाकिस्तान का, और आज आप उन तमाम लोगों से पूछें जो हमेशा चीज़ों का अचार बनाकर लोगों में गलत पैगाम देते हैं। बात होती है बाबर आजम की कप्तानी की, वो उनके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो उसको ले आते हैं एज बैट्समैन। दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है कि वो बैसियत बल्लेबाज या बैसियत कप्तान। वो स्टैट्स निकालने शुरू कर देंगे, वो ये निकालने शुरू कर देंगे, उसने इतने रन कर लिए, उसकी ये एवरेज है। भाईजान आपकी क्रिकेट को क्या उसका फायदा हुआ है? सही बात। आप पिट रहे हैं मुसलसल, 4 साल से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, 4 साल से आपकी टीम के, मतलब 4 साल ना भी कहें लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें वहीं से हैं। तो आपके टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल उसका तबाह हो गया है। और ये जो खिलाड़ी ग्रुपिंग की बातें कर रहे हैं ना कि ग्रुपिंग है, टीम में ग्रुपिंग है, टीम में ग्रुपिंग है, ठीक है, मान लें किसी के पास उसकी मुसद्दका चीज़ें भी मौजूद होंगी, लेकिन एक जो खबरें आ रही हैं, जो इतलात हैं ग्रुपिंग के हवाले से, और लोगों ने बयानात भी दिए हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साबिक अपना नजम सेठी साहब ने, इजाज़ अहमद साहब ने अपने अल्फाज में, हो सकता है वो अल्फाज का बेहतर चुनाव ना कर सके हों, अगर उन्होंने कहा है तो टीम में ग्रुपिंग है, तो क्या सिर्फ यही ग्रुपिंग टीम के लिए ख़तरनाक है? पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए टीम में इस वक्त के मौजूद खिलाड़ियों की ग्रुपिंग से ज़्यादा ख़तरनाक और तबाहकुन पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स की ग्रुपिंग है। उनके जो ग्रुप बने हुए हैं, असल तो एक सत्यानाश वो भी कर रहे हैं। वो जहाँ पर जाते हैं 3-4 इकट्ठे चले जाते हैं, वो जहाँ पर जाते हैं 3-4, उन 3-4 के 4-5 का ग्रुप है, 3-4 का ग्रुप है, अलग अलग टोलियाँ, उनके अपने अपने मफादात हैं। वो मैं अगर उनका नापसंदीदा हूँ तो मेरा हर तरीके से रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, जहाँ उनको मौका मिलेगा ताकतवर से, इक़्तिदार से, अरबाब इख्तियार से, वो उनको मेरे बारे में कोई बात कह देंगे, आपके बारे में अगर आपको नापसंद करते हैं आपके बारे में कह देंगे, उमर के को नापसंद करते हैं उमर के बारे में कह देंगे, याद रहने को बच के रहना है, यानी ठीक है का बंदा, ठीक है। तो वो ऊपर से वो सुनने वाले वैसे आला महान वो सुन लेते हैं, वो ये देखते ही नहीं है कि भाई इसके उम्र के 25 साल 40 साल गुजर गए हैं फील्ड में, इसने क्या ऐसा बुरा कर दिया है, को इसने ज़ाती हैसियत में नुकसान कर दिया, तबाही कर दिया है। वो कहेंगे ठीक है फलाना बंदा कह के गया ना, तो बहुत यार देखिए पाकिस्तान का उसने ठीक ही कहा होगा। तो ग्रुपिंग सिर्फ खिलाड़ियों की हद तक नहीं है, खिलाड़ियों की हद तक नहीं है। हकीकत ये है, ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अंदर अगर गिरोहबंदी है, उसकी वजह से टीम को नुकसान हो रहा है, तो पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स के गिरोह हैं उनकी वजह से भी पाकिस्तान की क्रिकेट को उतना ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो हर बात किसी जाविये के साथ करेंगे जो उनको सूट नहीं करता होगा, भले वो क्रिकेट के लिए वो उस तरफ नहीं जाएंगे, जो उनके लिए बेहतर होगा वो उस तरफ जाएंगे, वो उस बंदे की हिमायत करेंगे जो उनके ग्रुप का है, उनके धड़े का है, वो अहल है उस काम के लिए या नहीं है, वो काम वो कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको लगाएंगे नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे कि ये नहीं, वो कहे ये भी कर लेगा। अब जिसका जो काम नहीं होगा अगर आप उसको वो काम देंगे तो उसके नतीजे में तबाही होगी। सो इसको आपको इसके मुख्तलिफ हिस्से करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ से चीज़ें ऑपरेट होती हैं। यही हाल फिर आपको आ जाता है मुख्तलिफ और सेक्टर्स से, जो पावर सेक्टर्स हैं। तो लोग अपने डिजिटल का, अपने उस प्लेटफॉर्म का जहां पर बैठे हैं वो उसका भी मुनासिब इस्तेमाल नहीं करते, वहां से भी ऐसी चीजें ऑपरेट होती हैं जो कि
क्रिकेट के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना जो डिजिटल का कंटेंट है, तबाही की एक बड़ी वजह यह भी है कि आपने क्रिकेट फैंस बनाने चाहिए, आपका फैन बेस बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको लोगों को क्रिकेट के बारे में शऊर और आगाही भी देनी है। आपने जज्बाती परस्तार नहीं बनाने हैं, आपने क्रिकेट के बारे में क्रिकेट लिटरेट करना है लोगों को कि क्रिकेट है क्या, कैसे खेली जाती है, कैसे इसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऑपरेट करती हैं, कप्तान क्या होता है, कैसे होता है। और आप 15 लोगों की टीम में किसी एक बंदे को ऊपर नहीं खड़ा कर सकते। बिल्कुल सही। आप विद इन द टीम जो है, टीम के अंदर एक खुद एक तकसीम करते हैं। जब आप किसी एक को ऊपर रख देते हैं, बाकी कहेंगे यार आउट मैंने किए, कैच मैंने पकड़े, रन आउट मैंने कर दिया, नीचे आगे 12 बॉलों में 36 करके मैंने जिता दिया, फोटो जो है वो उमर की लग रही है, वीडियो उमर की बन रही है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको फैन बेस के लिए भी इस्तेमाल करें, लेकिन इसका बुनियादी मकसद ये होना चाहिए, ये क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए, क्रिकेट की समझबूझ के लिए, क्रिकेट के इल्म में इजाफे के लिए, क्रिकेट की बारीकियों को आपने लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आप लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर आपके लिए एक किसी भी तरीके से एक स्कूल से, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक स्कूल, कॉलेज और जामिया से कम नहीं है, क्योंकि इसने इल्म पहुंचाना है खेल का लोगों तक। और अगर आपने उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए रख रही है, तो फिर जिन लोगों के ऊपर आप इन्वेस्ट करते रहे हैं, जिन लोगों को आप बढ़ा चढ़ा कर पेश करते रहे हैं, उनकी कारकर्दगी देख लें। आप यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, न्यूजीलैंड बाहर हो गया, वो देखें जी वो भी बाहर चली गई। अच्छा, क्रिटिसाइज उन पे भी हो रहा है, उनके कमेंटेटर कर रहे हैं, लेकिन वो मामला तो हो रहा है। देखें बात ये है कि कोई भी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होती है ना, तो उसकी तारीफ कोई नहीं करता। ये जो फेलियर माइंडसेट है ना, फेलियर को सेलिब्रेट करने वाला माइंडसेट कि हम फाइनल में गए जी, हम सेमीफाइनल खेल गए, उनको भी पूछना चाहिए। फाइनल खेलने वालों को कोई याद नहीं रखता। इमरान भाई, उनको आदत है खेलने की सेमीफाइनल वगैरह, 10 साल में पहली मरतबा हुआ है कि सेमीफाइनल में नहीं गए। तो हमें ये, हमारा ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि फाइनल में या एक और पाकिस्तान में मसला है, लड़कर हारें जी। हाँ जी, बड़ी कुश्ती बड़ा चल रहा है, बड़ी कुश्ती है। वो कौन सा पहलवान है जो अपना उसका यहाँ पे इतने हो जाए मार खा के, उसका माथे के पे जख्म लग जाए, उसके कंधे पे भी जख्म लग जाए, और कहे जी कुश्ती के बाद मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं लड़कर हारा हूँ। मतलब अपने आप को जख्मी भी करवा लिया और कुश्ती भी हार गए। ये कौन सी कुश्ती है? आप जो लड़ते हैं वो हारने के लिए नहीं लड़ते, आप जीत के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है ना कि लड़कर हार जाएं, इस तरह से हार जाएं, उस तरह से हार जाएं, वो किसी तरीके से ना हारें। Exactly. जब आप खेलते हैं किसी एक ने तो हारना है ना, दोनों में से किसी एक ने हारना है, लेकिन आप हमेशा जीत के लिए मैदान में उतरते हैं। आपके 11 के 11 खिलाड़ी जो मैदान में खेल रहे हैं, 4 जो बाहर बैठे हैं, और उनके साथ जो एक फौज जफर मौज कोचेस किया, उनका एक ही होना चाहिए मकसद, हमने जीत के लिए खेलना है। वो आपसे ज्यादा बेहतर अंदाज में तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी जीत के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। मतलब आपको किस तरीके से आपने क्यों, मतलब पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया है, इब्रार अहमद इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कप्तान ने मुझे गेंद करवाना है, शायद कप्तान ने मुझे गेंद करवाना है। वहाब रियाज साहब इस टीम के सीनियर मैनेजर बनकर टीम में साथ चले गए। आप मेरिट की बात करते हैं, आपने कैसे उनको सीनियर टीम मैनेजर बना दिया। अभी इकबाल बेग साहब बता रहे थे, मतलब इस तरीके से लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ना इन लोगों ने गैर संजीदा लोगों के हाथ में, ना तो खेल से कोई उनका लेना देना, उस हद तक प्लेयर्स तो है ना, लेकिन जो उनकी मैनेजमेंट है, जो उनकी सलाहियतें हैं, काम का जो है अपना शोबा जिसमें आपने मैनेज करना है चीज़ों को, उस तरीके को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास नाकामी है कि आप ना तो सारी ज़िंदगी वो काम किया और आपको बराह रास्त एक नया ओहदा तख्लीक करके बना दिया गया है। शुरू हो जाएं बाबर को कप्तान हटाने के बाद बनाने से लेकर, और उसके बाद जितनी भी इस टीम के साथ चीज़ें हुई हैं, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ने, अभी वसीम साहब ने कहा कि आप उसके मिनट्स जो है ना सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के, उनको आप पब्लिक कर दें कि किस ने कहा था कि टीम कप्तान इसको होना चाहिए, किसने कहा था इसको नहीं होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर तो ये मसाइल हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, जिनको अपनी अपनी जगह पर फिक्स करना है। मतलब मेरे लिए पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे अहम है, और हर पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे अहम होनी चाहिए। उमर है उमर है, अबू बकर है, उसमें समर है, उसमें तैयब है, उसमें बुरहान है, उसमें फरहान है, ठीक है, उसमें कामरान है, उसमें इमरान है, ठीक है,
उसमें इरफान है, ठीक है, उसमें कोई नादान है, उन लोगों से उसका फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे अहम होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेट की बजाय किसी एक क्रिकेटर को ये समझेंगे कि वो इस क्रिकेट से भरा है और मेरे लिए वो अहमियत रखता है और मैंने उसके बारे में ज़्यादा हमदर्दी रखनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरिट, इंसाफ, हकदार और फ़िक्री तामीर के बगैर अगर आप काम करेंगे ना तो आपके लिए ये हालात होंगे। आज लोग बात कर रहे हैं इंडिया की टीम की जीत की, आप कप्तानी की बात कर रहे हैं। ऋषभ पंत एक ऐसे ट्रैफिक एक्सीडेंट में कि जिसके बारे में उनका बच जाना कहा जाता है कि मुजाती तौर पर वो उससे बचे और उसके बाद वो पता नहीं साल 1.5 साल कितनी देर वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे। उनका वो वापस सेहतमंद हुए, बहाली हुई। एक वक्त ऐसा था कि वो अपने पाँव पर चल भी नहीं सकते थे। उन्होंने चलना शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू की, इंटरनेशनल IPL में वापस आए, क्रिकेट खेली और वहाँ से वो इंडिया की टीम में आए। कौन उसको नंबर 3 पे खिला रहा है? किसने ये फैसला किया था कि मैंने ऋषभ पंत को नंबर 3 पे खिलाना है? कप्तान का फैसला, रोहित शर्मा का फैसला था। क्यों उसने उसको नंबर 3 पे खिलाया? उसने 2 चीज़ें की हैं जी, बिल्कुल। एक ये कि जो डिबेट चल रही थी इंडिया में कि कौन होगा नंबर 3 का बैट्समैन, कौन खेलेगा वहाँ पे, क्या विराट नंबर 3 पर खेलेंगे, क्या कोई और खेलेगा? हल नहीं हो रहा था। ऋषभ पंत को टीम में डाला, नंबर 3 पे उसको फिक्स किया। उसकी 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंसेस देख लें, 2 काम उन्होंने कर दिए। एक तो कंपटीशन पैदा कर दिया नंबर 3 के लिए, दूसरा उन्होंने ये किया कि अपना मुस्तकबिल जो है उसको देखते हुए कि आखिर ये लोगों ने जाना है टीम छोड़कर, किसी ने आना भी तो है ना उसकी जगह पर। क्या बात तो हम अगर 10 साल 12 साल के बाद अपनी टीम को छोड़ के चले जाएं यहाँ से और पीछे हो कोई ना, तो हमें कौन कहेगा अच्छा? तो उन्होंने नंबर 3 पर एक तजर्बा किया कि ऋषभ पंत को ऊपर लेकर आए और फिक्स करें इंडिया के लिए जो T20 का मुस्तकबिल भी है, नंबर 3 पर कौन खेलेगा। तो ऋषभ पंत की सूरत में उन्होंने एक तजर्बा किया, उसकी एबिलिटी के ऊपर, उसकी जो वो खेलता है फेयरलेस क्रिकेट और जो वो एग्रेशन के साथ, दिलचस्पी के साथ, जोश जज्बे के साथ और सबसे बढ़कर टीम के लिए जो क्रिकेट खेलता है कि मेरी टीम को क्या ज़रूरत है। नंबर 3 पर उस बंदे को लाया जो सबसे ज़्यादा टीम के लिए बेहतर खेल सकता है, जिसकी नज़र में, जिसके ज़हन में हर वक्त ये होगा कि मेरी टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये होता है कप्तान। कप्तान ये नहीं होता कि नंबर 4 पर उस बंदे को खिला दे जिसको नंबर 8 पर भी गेंद नजर ना आ रही हो। तो 3 पर उसको लेके आए। यश, अश्वी, जायसवाल अभी तक बाहर बैठे। किसी भी दिन अगर विराट और रोहित में से किसी एक को आराम की जरूरत पेश आती है या वो अनफिट हो जाते हैं, नहीं खेल पाते हैं, जायसवाल साहब आ जाएंगे ओपन करते हुए। अब आप कॉम्बिनेशन देख लें, वो भी खब्बा खेलता है, वो भी खब्बा है, दोनों के आगे अभी 10-10, 15-15 साल की क्रिकेट है। तो क्या हो गया, आपकी फ्यूचर प्लानिंग भी हो गई। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे को ले आए, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे को ले आए। कौन ले आया? कप्तान ले आया। हार्दिक पांड्या के साथ उसकी IPL के दौरान कितनी ज़्यादा मसाइल चल रहे थे, उसने उसको एक मरतबा सर्कल से बाहर फील्डिंग के लिए भेज दिया। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो वायरल हो गई थी कि वो विराट पूछ रहे हैं उससे, हार्दिक से, कि मैंने जाना है उधर। उसने कहा जी। तो वो वहाँ पे अगर कोई और हमारे में से होता तो वो तो कभी पांड्या को बॉलिंग ही ना कराता होगा, नहीं तो कड्डो बाहर टीम चो। इन्हें IPL में मेरे साथ ये किया। सो आप उस सोच को, उस क्रिकेट की समझ बूझ को आप उस पैमाने पर जाकर देखें, उस सतह पर जाकर देखें कि जहां पर वो अपनी टीम को बिल्ड करते हैं। ये जो लोग कप्तानी की बात करते हैं ना, तो कप्तान का सिर्फ ये काम नहीं होता कि उसने अपने रन्स करने हैं या उसने सिर्फ अपनी मौजूदा टीम को जितवाना है। उसने अपनी मौजूदा टीम को जितवाने के साथ साथ अपनी मुस्तकबिल की टीम भी तैयार करके देके जानी है, ताकि जब वो जाए खेल के मैदानों को छोड़कर, को लगे ना कि राहुल द्रविड़ चले गए, कैफ चले गए, युवराज चले गए, MS चले गए, गांगुली चले गए, तेंदुलकर चले गए, जहीर खान चले गए, इरफान पठान चले गए, RP सिंह चले गए, हरभजन चले गए, अनिल कुंबले चले गए। वो यार वो नीचे देखें, उन्होंने इस सोच के तहत काम किया है। और हमारी क्या सोच है? अगर किसी को कोच कहता है कि तुमने तेज़ खेलना है और वो आउट हो जाता है, वो बाहर आके ड्रेसिंग रूम में बल्ले चलाता है कि मुझे किसने पैगाम भेजा है, मैं क्यों खेलूँ, टीम की ज़रूरत है तेज़ खेलने की और वो उसको अपनी सेंचुरी की पड़ी हुई है।
और ऊपर से आके जो उसके टीम के सीनियर खिलाड़ी हों वो भी उसका साथ दे दें कि क्यों तुमने कोच की बात मान ली। तो ये इश्यूज़ हैं, इनको कौन प्रमोट करता है? इनकी जो कैंपेन है, मुहिम जो चलती है वो कीबोर्ड वॉरियर के जरिए, वो कौन चलाता है? कौन है उसके पीछे? कौन उसका दबाव बर्दाश्त करता है? कौन है जो उस दबाव में आकर उस दबाव बर्दाश्त नहीं करता? कौन है जो उस दबाव में आकर गलत फैसले करता है, गलत चीज़ों की हिमायत करता है, गलत लोगों को आगे लेकर आता है, सिर्फ और सिर्फ यस सर कहने वालों को, खुशामद कहने वालों को जगह देता है? तो भुगतें फिर। ये ज़हन में रखेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर डिस्कनेक्ट किया गया होती है दुनिया से, तो उसका नुकसान सिर्फ खेल के मानों में होना है, उसका नुकसान सिर्फ खेल के मानों में नहीं होना, हर ग्राउंड उसका आपको इकोनॉमी के लिहाज से भी होना है, उसका आपको हेल्दी कल्चर के हिसाब से भी होना है। पहले ही आपके खेल के मैदान वीरान है, बच्चे घरों से निकलते हैं, टैबों के ऊपर अड़े हुए हैं, नौजवान जो हैं वो गलियों में फिर रहे हैं, उधर फिर रहा है, कुछ सड़कों में, को उधर उधर। क्यों? आपका क्राइम रेट है। वो आप अपनी कौम को, कौम के बच्चों को, कौम के नौजवानों को आप चाहते हैं कि वो उनके हाथ में वो मनफी सरगर्मियों में जाएं, तो कौन कर रहा है इसको? और आप उसके बाद के नहीं इनको ना सपोर्ट करें, इनकी ना मनफी बात करना करें, ये इससे ना हौसले जो हैं। अब मुझे बताएं, ये जो नेगेटिविटी अब फैलाई है इन्होंने सब ने मिलजुल कर, इससे बड़ी कोई नेगेटिविटी होनी है? मतलब आप ये नेगेटिविटी फैलाना, क्लैरिटी के साथ बात करना, ऑनेस्टी के साथ बात करना, ईमानदारी से अपने ख्यालात का इजहार करना, लोगों को हकीकत बताना कि ये हकीकत है, ये नेगेटिविटी नहीं है, ये मुल्क की खिदमत है, ये आपके उस सबसे मकबूल खेल की खिदमत है जो आप करेंगे। मतलब अब ज़रूरत अब है, हमें ज़रूरत थी सरदर्द की गोली की 4 तारीख को, और हम ये कह सकते हैं कि नहीं मैं इसको 14 तारीख को खाऊंगा, 10 दिन में तकलीफ में रहूंगा। नहीं, जब आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है वो उसी वक्त लगना चाहिए, उसके लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि 15 दिन का मैंने इंतज़ार करना है। उस वक्त तक आप हो सकता है आपको एक की बजाय 10 इंजेक्शन लगाना पड़े, तो आप एक ही क्यों ना लगाएं ना? बिल्कुल सही बात। सो इन सब से पूछें, जिन लोगों ने इस क्रिकेट को तबाह किया है, वो जाते जाते एक दौर आया पाकिस्तान में तब्दीली का, उस तब्दीली ने ऐसी पूरी कौम के ऐसा नाश किया है, दिमागों का ऐसा सत्यानाश किया है, और जाते जाते क्रिकेट का भी वो तबाह किया है कि कोई बचे ना पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वाला। सब छोड़ जाएं, कोई मुल्क छोड़ जाए, कोई क्रिकेट छोड़ जाए, कोई बैटों को आग लगा दे, कोई पैड जो है अपने उसके जो क्रिकेट का इक्विपमेंट है उसको किसी को और को दे दे कि मैंने नहीं खेलना। तो ये ऐसे नहीं हुई हैं, लोग उठ जाते हैं। अब कल जैसे इमामुल हक साहब कह रहे थे एक जगह पर कि उन्होंने कहा जी कि उनको अवाम ने बनाओ। भाई कुछ खुदा का खौफ कर, आप पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, आप कह रहे हैं कि अवाम ने उनको बनाया है। स्किल्स के ऊपर बनते हैं आप, ये कोई कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का या बल्दियाती काउंसलर का इलेक्शन नहीं कि अवाम ने बनाया। बात ये है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी सिलेक्शन सोशल मीडिया पर होती है। हम ये देखते हैं कि कौन है। नहीं, देखें करता कौन है। सोशल मीडिया वालों को कहने दे जो कह रहा है, तो सिलेक्टर्स कर रहे हैं ना, सिलेक्टर्स कर रहे हैं ना, उनको पूछें क्यों भाईजान, क्यों आप में इतनी जुर्रत नहीं है? आपने 15 साल, 8 साल, 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट आपने खेली है, आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, माल, हर चीज़, नेम, फेम, वेल्थ, एवरीथिंग आपको क्रिकेट ने दिया है। तो आप में इनकार की जरूरत नहीं है। अगर जिस रब ने आपको 40 साल 45 साल तक आपको सब कुछ दे दिया है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो आपको वो आने वाले दिनों में भी मिलना है। तो हाफिज साहब इतना यकीन हो तो यही हालात हो क्रिकेट, तो फिर भुगते ना। तो चले उसको नहीं यकीन है तो फिर जिनको यकीन है करे ना बात। फिर मसलहत का जब आप शिकार होते हैं, जब आप मफादात के पीछे जाते हैं, तो फिर आपका यही हाल होता है ना। फिर वो क्या बड़े बड़े नाम हैं, ग्रेट्स, लेजेंड्स, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के सुनहरी रूफ वो थे। वो जो आपने किया था वो गुजर गया है, लोग उसको तस्लीम करते हैं। आप बताएं अब क्या कर रहे हैं? आपको तो इस मुल्क ने दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपने क्रिकेट खेली, पैसे मिले, आपको क्रिकेट की वजह से, आपको सलाहियत की वजह से, कारकर्दगी की वजह से आपको दौलत मिली, इज्जत मिली, शोहरत मिली। जब आपके उसको वापस देने का वक्त आया था, वो आया था कि जब आपने फैसले करने थे कि मैंने आपको रोहित की मिसाल दी है ना, उसने तो सब कुछ ले लिया इंडिया से, वो दे क्या रहा है? वो शिवम दुबे दे रहा है, वो ऋषभ पंत दे रहा है, वो अक्षर पटेल दे रहा है, वो अपनी टीम, अपने मुल्क को आगे क्रिकेटर्स दे के जा रहा है कि ये मैं जाऊंगा तो ये आगे आकर अपनी मुल्क की क्रिकेट को चलाएंगे। वो न्यूजीलैंड को राचिन रविंद्रा दे रहे हैं, ठीक है, वो डैरल मिचेल दे रहे हैं। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया को देख लें, वो अपने कप्तान, उन्होंने मिच मार्श को कप्तान बना दिया है।
अच्छा, एक चीज़ मैं भी मेक श्योर करना चाहूँगी कि जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, जैसा अभी हाफिज़ साहब शुरू में बोल रहे थे ना कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर आप ना जाएं, बाबर आजम परफॉर्मर हैं, बाबर आजम कप्तान हैं या नहीं हैं, ये फैसला करने की हमें अभी ज़रूरत है। बिकॉज जैसे इन्होंने रोहित शर्मा की मिसाल दी है कि कप्तान वो होता है जो टीम बनाता है, टीम को ठीक तरीके से यूटिलाइज करता है। बाबर आजम कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मिस्टेक कर रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ी इसकी एग्जांपल जो है वो पाकिस्तान यूएसए के सुपर 8 की है कि आपने उसमें फैसले ठीक नहीं किए। क्यों आपने अपने टॉप, अपने नसीम को नहीं भेजा, शाहीन को नहीं भेजा, आप भेज सकते थे, लेकिन आपने फैसले नहीं किए। आप मोहम्मद आमिर को वहाँ पर भेज रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। फिर अगर आप बैटिंग की बात करें, वहाँ पर आपके फैसले ठीक नहीं हैं। तो अगर हम लोग एज अ कैप्टन बाबर की बात करते हैं, 2023 के बाद बाबर को हटाया गया और फिर उसके बाद कप्तान जो है वो अनाउंस किया गया कि नहीं अब ये कप्तान है, ये कप्तान है, ये कप्तान है। उसके बाद दोबारा आपने वही वर्ल्ड कप से पहले आप बाबर को कप्तान बना रहे हैं, फिर आप बाद में कह रहे हैं जी बाबर से कप्तानी नहीं हो रही है तो अब हमें सर्जरी की ज़रूरत है। मतलब आपके पास एक पूरा पीछे रिकॉर्ड है ना कि आपने क्या फैसले किए और उन फैसलों का नतीजा क्या निकला है। हाफिज़ साहब, अगर हम बात करते हैं कप्तान की, जिस तरह के मतलब अगर बाबर आजम वापस आते हैं, जो कि ईद खैर से वो मनाएंगे यहाँ पर, तो वापस आते हैं, उसके बाद दोबारा से एक कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी कि बाबर आजम शुड इट बी द कैप्टन। बाबर आजम खुद कप्तानी छोड़ते हैं या बकौल मोहसिन नकवी साहब के सर्जरी की जाती है और बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाता है, फिर कोई नया कप्तान लाया जाता है। हमारे पास तो वाइस कैप्टन भी कोई नहीं था इस टूर्नामेंट में। आपने देखा कि हमारे पास तो वो भी नहीं था, हमें वो कोई लगा ही नहीं कि हम किसी को वाइस कैप्टन बना सकते हैं यहाँ पर। देखिए अब क्या रिप्लेसमेंट है हमारे पास? अब ना असल में बात बहुत बढ़ गई है। अब बात सिर्फ गल बद गई है। अब बात जो है ना वो सिर्फ कप्तानी तक रही नहीं है। हाँ। अब अगर आप ये समझते हैं कि आप एक कप्तान को इसको हटाकर इसी टीम में से किसी और को कप्तान बना देंगे और आपके मसाइल हल हो जाएंगे, तो ये भी आपकी, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी मजबूत चीज़ होगी। क्योंकि इस टाइम में इस टीम में इस वक्त जितनी आपको तकसीम नज़र आती है और जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता 7-8 महीनों में, इंसान है, इंसानों के सोचने के अपने अपने अंदाज़ हैं और इंसान किसी भी अमल के जवाब में रद्द अमल भी देता है। और जब आप इस लेवल पर हों, जब आपको मतलब आपके पास आज़ादी होती है ना, इस लिहाज से कि आप अपना फ़ैसला करने में आज़ाद होते हैं और आप ये समझते हैं कि आप की मोहताज हैं चीज़ें, तो फिर आप ये नहीं देखते हैं कि यार मेरे इस अमल से इस टीम का क्या होगा। यार मेरे साथ ज़्यादती हुई है ना, सबसे पहले हो गया मेरे साथ ज़्यादती, मेरे साथ क्यों किया, इसकी वजह से हुआ, वो ख़त्म कौन करेगा। इस वक्त बात सिर्फ कप्तानी की नहीं है, अब बात कप्तानी से बहुत आगे निकल गई है। अब तो मतलब जैसे सेठी साहब ने कहा जी एक ग्रुप शाहीना अफरीदी का है, एक ग्रुप बाबर साहब का है, बाबर आजम का है, तो आप बताएं ना कि इसकी वजह कौन बना, वजह कौन है। देखिए जी, नामुनासिब है आप टूर्नामेंट के दौरान अगर कोई भी ऐसी गुफ्तगू करते हैं ना कि आप ग्रुपिंग की अगर बात हाईलाइट कर रहे हैं, इट्स इनकम्प्लीट। आधा सच जो है वो झूठ से ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसकी वजह है मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने कप्तान को तब्दील किया। या तो आप पहले ना बनाते, ज़का अशरफ साहब ने जब हटाया आप उस वक्त ना हटाते, और जब आपने इस वक्त हटाया है उनको कप्तानी से तो फिर दोबारा उसी को बना दिया जिसको पहले बनाया था। हाँ। सो इसमें अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कुछ बेहतर करना है तो सबसे पहले आपको उस बंदे की ज़रूरत है जिसको ये पता हो कि मसाइल क्या हैं। तो नकवी साहब को तो बज़ाहिर ये लगता है कि उनको पाकिस्तान के क्रिकेट के मसाइल का इल्म नहीं है। चूँकि अगर उनको इतना इल्म होता और वो इतनी ज़्यादा पुख्ता सोच के हामिल होते तो वो कभी भी 3-4 हफ्तों में 3-4 उनके मौक़िफ़ तब्दील ना होते, उनका मौक़िफ़ बदलते रहे वक्त और बताने वाले उनसे ज़्यादा, और जिन्होंने बताया है उनके बारे में तो पहले भी कोई शक नहीं था। ठीक है, उनके बारे में पहले भी कोई शक नहीं था, लेकिन वो उनके चहीते हैं तो लगे रहे। अब अगर आप ये देखें कि इस टीम में अगर ये 45, 40, 50 लाख रुपया सिर्फ इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उस मद में मिलता है कि माहाना तनख्वाह की मद में, ठीक है, और आपने आईसीसी की आमदन में हिस्सा लगा, हम पाकिस्तान के खिलाड़ी ये जो कहते हैं हम मुल्क के लिए खेलते हैं, मुल्क बाद में आता है। आपका जो नाम पहले आगे है, बैंक जो है ना, बैंक में जाने वाली रकम वो पहले आती है। तो मुल्क के नाम पर सिर्फ जो मासूम और सादा लोग हैं ना इस मुल्क के, जो क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं, उनको बेचारों को उनके जज्बात से खेला जाता है। ये मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं तो ये वर्ल्ड कप के दौरान अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फंसे होते हैं। ये मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं तो ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये इनको ये ख्याल होता कि ये पाकिस्तान की टीम की ये हालत हो गई है। ये मुल्क के लिए खेल रहे होते तो ये कभी भी किसी हकदार का रास्ता रोक दें।
अगर ये मुल्क के लिए खेल रहे होते तो ये अपने पसंद नापसंद की बजाय जो टीम की ज़रूरत है उसके मुताबिक फ़ैसले ना करते। ये मुल्क के लिए खेल रहे होते तो ये 4 साल में जो पाकिस्तान की क्रिकेट जो प्रोग्रेस कर सकती थी, इन्होंने हर उस चीज़ में रोड़े अटकाए हैं जिसकी वजह से टीम ऊपर जा सकती थी। तो ये मुल्क के लिए नहीं खेलते, ये मुल्क के नाम पर लोगों के जज्बात से खेलते हैं। हाँ। मुल्क के नाम पर लोगों के जज्बात से खेलते हैं। और जब आप 1-1 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपया कमाएं, ठीक है जी, हाँ। आप उसके बाद जब कुछ बात हो तो फिर आप सबसे पहले मुल्क को ले आए। तो आपने मुल्क के लिए छोड़ा क्या है? आपने तो निचोड़ा है। सही बात है। मतलब आपने ये कहा कि हम जो है हमारे लिए इसमें से हिस्सा रखा जाए आईसीसी की आमदन में। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जब आपके पास कुछ नहीं था, जो इन्वेस्ट किया, फिर उसमें से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये दिखा लेना चाहिए कि जब आप ऊपर जाएंगे तो ये सारे पैसे हम आपसे वापस लेंगे, क्योंकि हमने आपके बाद और लोगों के ऊपर भी लगाने हैं। जिस तरह आप पर इन्वेस्टमेंट की है, आने वाले दिनों में और भी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन पर हमने इन्वेस्ट करना है, तो आपसे भी हम ये इसका शेयर वापस लेंगे। तो ऐसा तो नहीं हुआ। ये जितने भी लोग अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, ये एवं सब लोगों को और बाद में अब नेगेटिविटी फैलेगी, मस्बत चीज़ें हो जाएंगी, वो हार गए, वो जीत गए, इतने दिन ऊपर रहे, इतने दिन नंबर 1 रहे, इतने दिन ये हुआ, हम बारिश हो गई। बारिश नहीं हो गई, जो आपने किया था वो आपके साथ हुआ। आप हारे हैं। अगर आप यही मैचेस अपने जीते होते, आप यूएसए के साथ एक अच्छे डिफरेंस के साथ अगर मैच जीते, देखिए इंडिया भी तो जीता है ना यूएसए से, तो आप मतलब क्या करनी है हमने? आपकी रैंकिंग, आपके नंबर, आपके रिकॉर्ड्स, आपने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका तोड़ दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क जो है वो जिस तरह एक कहावत है ना कि जीतने वाले का नाम होता है, तो आप जीतने वालों में से नहीं हैं, तो फिर अब क्या कहा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अक्सर मैं देख रही हूँ कि बहुत जगहों पर ये बात हो रही है कि अगर बाबर आजम एज अ कैप्टन हमारे लिए कोई ट्रॉफ़ी नहीं लेकर आ सके हैं, तो बहुत लंबी फहरिस्त है उन तमाम कैप्टन्स की जो ट्रॉफ़ी नहीं लेकर आ सकते हैं। देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रॉफ़ी, इट्स ऑल्सो अबाउट द डिसीजंस यू मेक एज अ कैप्टन। तो आपके फैसलों से एक कप्तान जो है वो पहचाना जाता है, एक कप्तान अपने फैसलों से याद रखा जाता है। ट्रॉफ़ी इज़ अनदर थिंग, इज़ एन अचीवमेंट। लेकिन आप एज अ कैप्टन, जितना अर्सा आप कैप्टन रहे हैं, आपने उसमें फैसले क्या किए हैं, आपने क्रिकेट को कहाँ ग्रो किया है, दैट मैटर्स। अभी हाफिज़ा मैं देख रही थी एक मीम, आपको पता है जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं तो फिर अलग अलग किस्म की चीज़ें चलती हैं, नून मीम चलती रहती हैं। तो मैं भी देख रही थी कि मतलब एक जगह पर मेंशन हुआ था कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ खेला, आयरलैंड ने पाकिस्तान के साथ खेला और इंग्लैंड ने खेला, एज पर के आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। तीनों ही टीम्स हैं वो टूर्नामेंट से बाहर होती नजर आ रही हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मतलब देखिए कि पाकिस्तान खुद तो बाहर हो रहा है। ये इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान और बाकी वो तो हो गए हैं ना, वो तो अभी इंग्लैंड का खैर फैसला होना है, इंग्लैंड का तो फैसला होना है। आयरलैंड के बारे में ये, लेकिन आप देखें ना कि पाकिस्तान का पहला मैच था 6 तारीख को, फिर 9 को, फिर 9 को, फिर 11 को। तो पाकिस्तान तो अपना वर्ल्ड कप 6, 7, 8, 9 4 दिन में ख़त्म हो गया था। मतलब हमारे लिए वर्ल्ड कप 4 दिन में ही ख़त्म हो गया था। हाँ जी। मतलब मेरे क्रिकेट की उम्र हो इतनी सनम, डैलस से शुरू, न्यूयॉर्क में ख़त्म। तो आपने तो ये हालत है। पाकिस्तान 2007 के वर्ल्ड कप में भी पहले राउंड से बाहर हुआ था, लेकिन आज के हालात में और 2007 के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2007 में पाकिस्तान बाहर हुआ था, 2011 का सेमीफाइनल भी खेल गया था, ठीक है, और 2015 में क्वार्टर फाइनल भी खेल गया था, 2019 में फिर बाहर हो गया था। लेकिन आज के हालात उस किस्म के हालात से फ़र्क हैं, क्योंकि 2007 में आप मुसलसल छोटी टीमों से नहीं हार रहे थे। अगर आप टेक्निकली इसको देखते हैं तो असल वर्ल्ड कप तो शुरू होने जाएगा सुपर 8 में। तो आप तो उससे पहले तो आपने देखा था ना, यहाँ पर एक कौन सा 2021 का वर्ल्ड कप था या एशिया कप था, जहाँ पर कोई क्वालिफाइंग राउंड भी हुआ था। वर्ल्ड कप से पहले क्वालिफाइंग राउंड में हुआ था, ओमान में 21 का हुआ था ना। तो वो ये तो मतलब आप इसको दूसरे तरीके से देखें ना, ये पीछे फोटो लगी हुई हैं, PNG के कप्तान, ओमान के कप्तान, नमीबिया के कप्तान, स्कॉटलैंड के कप्तान, युगांडा के कप्तान, और जितने इसके अलावा भी एसोसिएट कंट्रीज हैं, यूएसए कोई शर्म करो यार। ये आपका जो वर्ल्ड कप है वो टेक्निकली पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में खेला ही नहीं है, क्योंकि सुपर 8 में अगर आप नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप ही नहीं है। देखिए ना, 8 टीमों के अंदर जो एक जिस तरह से मतलब कहा जाता है कि जो एक सिलेक्टेड टीमें थी वो क्या हो सकती थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, और कौन है,
देखिए लेकिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएगा। मतलब आप कह लें कि ये दो टीमें थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई कि सुपर 8 तक जाएगा, जो मतलब अचीव करके आती ना। एक चीज तो मतलब इट वाज श्योर कि पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ये 6 टीमें तो कंफर्म थी कि इन्होंने तो होना ही है, इससे बढ़ के तो कोई बात ही नहीं। इसके बाद नीदरलैंड हो सकता था, अफगानिस्तान हो गया, या आपने जनाब उन टीमों को भी क्वालिफाई नहीं किया जो एक्स्ट्रा थी, जिनके बारे में ये था कि इनका इम्तिहान है कि इन्होंने सुपर 8 में आना है। बाकी तो मतलब वो तो पार्ट है टूर्नामेंट का, वो तो ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने आना है। आप उसको छोड़कर आप तो उन टीम्स में भी नहीं आए हैं जिनके लिए ये ग्रुपिंग की गई थी। मतलब हर ग्रुप के अंदर 2 बड़ी टीमें थी और बाकी जो है वो छोटी टीमों का इम्तिहान। अब देख रही है मीरब के हम जो है क्वालिफाइंग राउंड की टीम्स में भी आते हैं नहीं आते, क्योंकि हमारे लिए इमरान में बड़ा चैलेंजिंग एक सिचुएशन हो गया है कि हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर गया है। तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी कंसर्न्स है। जैसे हमें देखिए पाकिस्तान के लिए उमर साहब देखिए बात यह है कि कोई इतनी बड़ी कोई बड़ा मसला नहीं है। देखें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में आप अच्छी टीम नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में आप अगर मुश्किल वक्त से हैं तो यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के क्रिकेट की फौरी तौर पर हालत वेस्ट इंडीज़ वाली हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह के मुश्किलात का सामना है। चीज़ें फ़िक्स हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती हैं, ये ठीक हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। इन्हीं खिलाड़ियों को भी ठीक किया जा सकता है, इनकी जो मैक्सिमम आउटपुट है वो भी ली जा सकती है। इनको डोमेस्टिक भेजना चाहिए। आपकी एकेडमीज है ना, डोमेस्टिक इशू नहीं है इनका, इनकी कौन सी एबिलिटी चेक करनी है, डोमेस्टिक इशू नहीं है। आपके पास एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, आपके पास एक हाई परफॉर्मेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, हाई परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट आप उस पर लेते हैं लोगों को, आप उसमें इवॉल्व होते हैं, ऊपर जाते हैं, चीज़ें बेहतर करते हैं अपने। तो अगर और आप बेहतर यूटिलाइजेशन की तरफ जाते हैं प्लेयर्स की, अगर आप बेहतर सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, आप अपने दरवाजे खुले रखते हैं ना, महदूद नहीं होते हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट ज़रूरी है, ठीक है, ये लोगों का आना जाना ज़रूरी नहीं है, आते हैं जाते हैं। मतलब हनीफ मोहम्मद साहब, फजल महमूद साहब से शुरू हुआ है ना दौर और आज तक चल रहा है, ठीक है। तो ये आते जाते रहते हैं दौर, जो खेलता है टीम के लिए, इनके पास क्या नहीं पता है कि कौन कौन किस किस वक्त कहाँ उसने अपने ज़ाती जो उसके अदाद व शुमार हैं उसको अहमियत देते हुए टीम की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा। ये 13.5 वाला जो एक था मैच पाकिस्तान को 13.5 ओवर्स में वो हदफ हासिल करने के लिए जाना चाहिए था। बिल्कुल कोई भी है, आप हार ही रहे हैं ना, आप हार ही रहे हैं। 19 गेंदों पर 50 से ज़्यादा रन स्कोर कर दिए ना इंग्लैंड ने, तो पाकिस्तान को भी जाना चाहिए था। तो ये बड़ा मसला नहीं है। और ये भी जो लोग कह रहे हैं ना इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दें, डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दें, इनकी एबिलिटी का इशू नहीं है, सही, इनकी मैनेजमेंट का इशू है। स्किल्स जो हैं वो आपको इनके पास पहले से मौजूद हैं, आपने उनमें नई चीज़ों को बेहतर बनाना है, ठीक है, इम्प्रूव करना है कि जो आपकी स्कोरिंग जोन है आपने उनको बेहतर बनाना है। उसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट की भी एक हिस्सा है, लेकिन आपको उसके लिए बड़ी डेडिकेशन के साथ और बड़ी विजन के साथ और आपको उस समझ के साथ कि हमें इसकी ज़रूरत है करने की। अगर जो नहीं करता है वो ठीक है जाए। अब तो ये अकेले आज़म खान से निकल के सबके ऊपर आ गया ना मलबा, सबके ऊपर आ गया, इफ्तिखार अहमद के ऊपर भी आ गया। हमारी गुफ्तगू बहुत सारी है मगर हमें इख्तिताम की तरफ जाना है, प्रोग्राम रैप अप करना है। हम लोग अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 9:30 हमें हाफिज़ साहब ज्वाइन करेंगे, कादिर साहब भी होपफुली हमारे साथ होंगे। कल तो परेशानी की वजह से हमें शायद ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वैसे ट्रैवलिंग में थे। सो एवरीवन, इंडिया एंड कैनेडा विल प्ले टुडे और दूसरी तरफ इंग्लैंड और नामीबिया। देखना ये है कि क्या सूरत हाल होती है, मैचेस कैसे होते हैं। एंड आई एम सपोर्टिंग इंडिया फॉर टुडे। एंड उमर, आई एम सपोर्टिंग गुड क्रिकेट, यू नो। सो फाइन, आपको मिलते हैं कुछ ही देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।